मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने के 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद उस क्वेश्चन को भूल क्यों जाता हूँ यार। और नहीं भूलने का कोई तरीका है क्या? यस, तरीका भी है। नहीं भूलने के लिए क्या करें ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। और मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने के 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद, लाइक आप खुद नोटिस किए होंगे स्टूडेंट जी, आप खुद नोटिस किए होंगे कि मैथ क्वेश्चन को आज हम सीख लिए तो 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद उस क्वेश्चन को भूल क्यों जाता हूँ, यही बताऊंगा आज की वीडियो में। और नहीं भूलने के लिए क्या करें ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए स्टूडेंट जी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। लाइक आप कोचिंग क्लास जाते हो, ठीक है, और टीचर जी आपको मैथ क्वेश्चन सिखाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं और आप सीख भी जाते हो। मान लीजिए आप सीख जाते हैं, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट जी होते हैं जो कि नहीं सीख पाते हैं, और क्यों नहीं सीख पाते हैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। और मान लीजिए आप क्वेश्चन सीख जाते हैं और 5 दिन बाद या 10 दिन बाद आप उस क्वेश्चन को देखते हो या उसी के जैसे क्वेश्चन देखते हो और मन में सोचते हो कि धौ ये सब क्वेश्चन तो बना लेंगे, ये सब क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हो, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हो ना तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। और क्वेश्चन देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, और जब आप सॉल्व करने भिड़ते हो तो मैथ क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट जी में होते हैं, मेरे में भी होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कारण क्या है? हालांकि हमको कारण पता है, बट अब मेरे में नहीं होते हैं। लेकिन जब हम 12th क्लास में थे ना, 10th क्लास में थे ना, तो उस समय मेरे में होते थे। और अगर आप 10th क्लास में हैं या 11th या 12th, लाइक जो भी क्लास में, ये सभी के लिए ट्रिक वर्किंग करने वाला है। ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करें, कभी नहीं भूलेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको टीचर जी सिखा दिया, ठीक है, आज आप इस क्वेश्चन को सीख लिए। अब 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद ऐसा वाला ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे या फिर यही क्वेश्चन आएंगे, तो आपके मन में लगेंगे हाँ ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हकीकत क्या है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने भिड़ेंगे 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए ऐसे वाले क्वेश्चन आज आप अच्छे से सीख लिए, या फिर आप कोचिंग क्लास जाके टीचर जी आपको अच्छे से सिखा दिया, ठीक है, तो अब ऐसे वाला ही क्वेश्चन 5 दिन बाद या 10 दिन बाद आपके सामने आएंगे या आपको देखने को मिलेंगे, या इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ऐसा वाला ही रहेंगे या यही क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके मन में क्या प्रश्न चलेगा पता है? आप सोचेंगे था ये सब क्वेश्चन तो बना लेंगे, अच्छे से जानते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने भिड़ेंगे ना आज से 5 दिन या 10 दिन बाद, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट जी, सच बोल रहा हूँ। आप में नोटिस किए होंगे कि आज जो आप मैथ क्वेश्चन सीख लेते हैं वो क्वेश्चन आप 10 दिन बाद या महीने बाद या 2 महीने बाद सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, नहीं किए हैं तो आज मैं इसका इलाज करूंगा इसी वीडियो में, इसलिए आप करवा लीजिए इस वीडियो पे एंड तक रह के। चलिए, आज के बाद आप मैथ क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे, 100% मैं लेता हूं गारंटी। स्टूडेंट जी, मैं लेता हूं गारंटी 100%। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लिया ना, तो आज के बाद आप मैथ क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप मैथ क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो वो भी आप समझने लगेंगे। कुल मिला के अब मैथ में आप कमजोर नहीं रहेंगे। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन रह सकता है। ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट जी, आपके पास कोई भी क्वेश्चन रह सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं, ये क्वेश्चन 12th मैथमेटिक्स स्टूडेंट जी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th में हैं या 11th में है या 9 में, आई मीन कोई भी क्लास में है, तो कोई भी आपके सामने क्वेश्चन रह सकता है। या 12th स्टूडेंट जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही वाला क्वेश्चन रह सकता है। तो आपको सबसे पहले यही सीखना है। क्या सीखना है देखिए, वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको टीचर जी क्लास में नहीं सिखाते हैं तो आप उनको बोलिएगा कि ये चीज हमको सिखाइए, तभी हमको मैथ अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग में ऐसा होता है कि टीचर जी ये सब गुप्त रखता है, नहीं बताता है स्टूडेंट जी को, और क्वेश्चन बनाते जाता है, सॉल्व करते जाता है। भला स्टूडेंट जी कभी सीखे? नहीं सीखेगा। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास फिलहाल जो है वो है ये है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। सिद्ध करें कि x बराबर, आई मीन थीटा बराबर भी रह सकता है या कोई पॉइंट रह सकता है, ठीक है। इतना इक्वल टू π/3 गिवन है, पर इतना पर क्या कोई फंक्शन रह सकता है, ऐसा नहीं cos x हो, कुछ भी यहाँ पे रह सकता है। इतना हमारा महत्तम है, ओके। महत्तम मतलब होता है कि यानी हमारा एक तरह से मैक्सिमाइज करना, मतलब मैक्सिमम हो जाता है, और निम्नतम मतलब होता है मिनिमम। ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? देखिए, सबसे पहले आपको वर्किंग रूल सीखना है। क्या सीखना है स्टूडेंट जी? वर्किंग रूल सीखना है, यानी कि गणित बनाने का तरीका सीखना है, गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीका। तो हम बताते हैं, इस क्वेश्चन को लेके हम यहाँ पे
ठीक है, बताते हैं आपको, आपके सामने जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, हाँ, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है भाई, महत्तम वाला चैप्टर से लिए गए हैं। तो सबसे पहले कोई फंक्शन है गिवन, इसको लेट करना होता है नंबर 1 में। ये हमारा वर्किंग रूल है। क्या है? वर्किंग रूल, WORK, वर्क ING, वर्किंग, आई रूल, RULE, रूल, इतना ही लिखना है, इसका नाम है वर्किंग रूल। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये चीज टीचर जी को जरूर सिखाना चाहिए, हर एक टीचर जी को। तो हाँ, नंबर 1 में क्या करते हैं भाई, नंबर 1 में लेट करते हैं कि लेट किए f(x) बराबर, यहाँ पे लिखेंगे लेट। आप वीडियो बने रहिए एंड तक, छोड़ के भागिएगा तो बहुत पछताइएगा, हम पहले कह देते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो आप बाद में बोलिएगा नहीं सीख पाए, और टीचर जी को अधूरा बात बोलिएगा तो वो भी नहीं समझ पाएंगे, आपको ही डांटा लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 में क्या करते हैं, लेट कर, इसको आप भूल जाइए, ये कोई स्टूडेंट जी पूछा तो क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, ये नहीं है। तो लेट करते हैं f(x) बराबर कोई फंक्शन को, कौन सा फंक्शन को, तो यही वाला फंक्शन को हम लेट करते हैं। चलिए मान लेते हैं इसको हम एक पल के लिए y मान लेते हैं। आपको हम वर्किंग रूल सिखा रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं। तो इसको हम मान लिया y, इसको क्या मान लिया भाई, y मान लिया, y मान लिया, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 में क्या किया जाता है, मन में यही सब आप सीख लीजिएगा ना। हाँ, पहले मान आ जाता है, लेट किया जाता है। नंबर 2 में f(x) किया जाता है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जो कि 12th क्लास में डिफ्रेंशिएशन है। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx, और नहीं तो एक बार डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी लगा दो ना यार, एक बार ऐसे, ठीक है। अच्छा, 3 में क्या किया जाता है, देखिए आप अच्छे से सीख लीजिए। अगर आपका ये काम का नहीं है, आपके क्लास का नहीं है, फिर भी अच्छे से सीख लीजिए, कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। हाँ, अधूरा छोड़ के जाओगे तो अधूरा ज्ञान, आपको पता है कितना खतरा होता है, नुकसान ही करता है अधूरा ज्ञान। तो अधूरा ज्ञान मत लो किसी से, या तो लो ही ना, या तो पूरा लो, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो 3 में क्या किया जाता है, अगेन डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, मतलब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, तो f 2 को हो जाएगा, एक बार इसी का फिर से किया 2 को, और x हमारे ये, हाँ, इसे यहाँ भी 2 को कर देते हैं, y', ठीक है। अच्छा, 4 में क्या किया जाता है भाई, 4 में हमारा किया जाता है क्या, और हाँ, इतना बराबर करने अपना, जैसे ही अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जैसे ही हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन का, तो इतना इक्वल टू हम 0 मान लेंगे, जो भी यहाँ पर है। जैसे मान लो यहाँ पे cos x होता, तो cos का एक बार डिफरेंशिएशन करता, माइनस साइन x, फिर माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन करता, जो भी आता यहाँ पे 0 कर लेते हैं। ये हमें मान लेना है, मतलब से, मतलब माना, इसको मान लेना, ये हमेशा करना है सब में, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे। हाँ, जो भी क्वेश्चन रहे, तो आप सब क्वेश्चन का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन का भी वर्किंग रूल होगा। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, तो यहां से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद एक पॉइंट मिल जाता है, POINT, कोई पॉइंट मिल जाता है। क्या मिलता है स्टूडेंट जी, कोई पॉइंट मिलता है। अच्छा, पॉइंट मिलने के बाद 4 में क्या करते हैं कि डबल डैश, मतलब इसी में क्या करते हैं, पुट करते हैं ये पॉइंट, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि क्या वैल्यू आया वो नहीं पता, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। PUTING, पुटिंग कर देते हैं यही पॉइंट, POINT, मतलब जो भी पॉइंट आएगा इस फंक्शन में पुट कर देंगे। अच्छा, 5 में क्या करते हैं भाई, 5 में क्या करते हैं, डबल डैश, और यही पॉइंट, जो भी पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट इसमें रख देते हैं, POINT, पॉइंट ऐसे रख दिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने पता चलेगा ना क्या पॉइंट आया है क्या नहीं आया। देन इसके बाद हमको पता चल जाता है, हमको पता चलता है कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी आता है मिनिमम, ठीक है। तो इसके बाद हमको पता चल जाता है, हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। तो यही होता है वर्किंग रूल। देखिए, अगर हम ये इतना चीज सीख लिया, तो भला ऐसा वाला जो भी क्वेश्चन आए, महत्तम निम्नतम से जो भी क्वेश्चन रहे, हम सॉल्व कर लेंगे। अब चाहे यहाँ पे कुछ भी रहे, कितनो भारी रहे, कितनो आसान रहे, हम सॉल्व कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमको यही वाला पता हो गया जी, कि सबसे पहले लेट करते हैं, उसके बाद एक बार डेरिवेटिव करते हैं, मतलब एक बार डैश करते हैं। अच्छा, फिर 2 बार डैश करते हैं, 2 बार डैश करने के बाद 0 कर लेते हैं, 0 करने के बाद इसको सॉल्व करके एक कोई पॉइंट मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद क्या करते हैं, उस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद जो भी होता है, फिर यहाँ पे फंक्शन में पुट कर देते हैं पॉइंट को, देन हमको मिल जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जो भी होता है तो मिल जाता है। तो जो कमजोर विद्यार्थी है ना, अगर टीचर जो उसको ये चीज सिखा दे, या वो अपने से सीख ले, तो भला वो उसके सामने कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो वो आप बना लेंगे, ठीक है, कभी भूलेंगे भी नहीं। तो यही होता है हमारा वर्किंग रूल, मैथमेटिक्स का मेन इंपॉर्टेंट है, मेन की है, समझ रहे हैं, ताला खोलने का,
कि वर्किंग रूल सभी स्टूडेंट जरूर सीखें, और टीचर जी से आप जरूर जाके कहें कि हमको वर्किंग रूल सिखाया कीजिए, तभी हम मेरे दिमाग में घुसेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सिखा दे तो और अच्छी बात, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको दिमाग में नहीं घुस रहा है, नहीं अट रहा है ये वर्किंग रूल, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जरूर उसको ये मालूम चल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको भारी लग रहा है वर्किंग रूल, तो आप स्किप कीजिए, पहले क्वेश्चन सीखिए, क्वेश्चन सीखने के बाद आप वर्किंग रूल सीख लीजिए, ताकि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलें। और हाँ, दूसरी बात कि आप मैथमेटिक्स को बीच बीच में रिवीजन करते रहें। रिवाइज सबसे जरूरी है, रिवाइज करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। 10 दिन या 15 दिन पे आप उस क्वेश्चन को रिपीटेट करते रहें। वफादार दोस्त वही होता है जो कि अपने दोस्त जी के साथ दोस्ती निभाता है। तो आप भी अपनी दोस्ती निभा लीजिए अपने दोस्त जी को ये वीडियो शेयर करके।